गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज़ ऑरिकल कार्ड के ज़रिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, आज के दिन हमें क्या करना चाहिए और किन बातों को करना अवॉइड करना चाहिए। अगर आज के दिन किसी प्रकार का कोई हर्डल है, अगर किसी प्रकार के कोई चैलेंजेस हैं, तो कैसे हम उसे इजीली ओवरकम कर सकते हैं, ये सभी कुछ हम जानते हैं हमारी आज की रीडिंग में, जो कि 1 से लेकर 9 मूलांक तक की होती है। अब कौन सी है आपकी रीडिंग, एक उदाहरण देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 यानी कि 16, तो 1 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आता है नंबर 7, तो 7 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 14 फरवरी 2024। आज की तारीख 14 यानी कि 1 और 4 को जब जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 5, तो 5 होगा आज की तारीख का मूलांक। और जिसके स्वामी हैं बुध, तो आज क्या इम्पैक्ट होगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले, चूँकि आप तो ये बात हम पिछले कुछ एपिसोड से निरंतर करते आ रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा की, और वहीं पर हमने इस सीरीज़ में अलग अलग प्रकार की चिकित्सा के बारे में आपको बताया। तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ एरोमा थेरेपी के बारे में। ये भी एक प्रकार की प्राकृतिक चिकित्सा है। एरोमा थेरेपी पूर्व समय से ही हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो महिलाएं थी, वो क्या करती थी, बच्चे घर में अगर कोई बीमार हुआ तुरंत फटाफट से जो ऑयल है उसको गर्म किया और बच्चे की मसाज कर दी, या उसको नाभि में या तलवों में तेल लगाया, और बहुत ही मिराकलसली जो है बच्चा जो अगले दिन जो है वो बेटर फील करता था। तो इस तरह की जो चिकित्सा होती है, जो ऑयल से की जाती है, नेचुरल चीज़ों से की जाती है, फूलों से की जाती है, सुगंध से की जाती है, ये सारी की सारी जो थेरेपी है ये एक एरोमा थेरेपी का ही हिस्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा है ये। यहाँ पर मुख्य तरह क्या होता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनसे जो है ऑयल निकाला जाता है, फिर वो चाहे पुष्प हो, पेड़ की जड़ हो, या किसी भी प्रकार से ऑयल्स निकाले जाते हैं अलग अलग तरह से, और उन ऑयल्स को जो है उपयोग किया जाता है किसी भी तरह की थेरेपी में। एक उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सेंटर्स होते हैं, स्पा सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा फ्रेगनेंस जो है वो कंटिन्यू आप स्मेल करते हो। आप किसी प्लेस पे जाते हो, कंटिन्यू एक स्मेल आ रही होती है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे नासिका के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुँचती है, और हमारे मस्तिष्क की जो नर्व्स हैं उनको, मसल्स को क्या करती है, रिलैक्स करती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे को भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से एक प्योर रिलैक्सेशन देता है। और भी कई बहुत सारे उपयोग हैं इन सब चीज़ों के, लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें घर में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, और आप भी इन थेरेपीज़ के माध्यम से, जो सुगंध की थेरेपी है या ऑयलिंग थेरेपी है, उससे आप भी लाभ ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर के अपने कार्यक्रम की हम आज शुरुआत करते हैं। जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं 14 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमको कहा जा रहा है क्वाइट टाइम। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जितना अधिक हो सके शांत रहने का प्रयास करें, किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं उलझना है। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ के सलाह मांगने आते हैं तो भी बहुत लिमिटेड, आज के दिन अपने आप को जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको कट ऑफ रखना है किसी भी प्रकार के ड्रामा से। अब वो ड्रामा कोई दूसरा व्यक्ति भी आपको उकसाने के लिए कर सकता है, या फिर खुद के मन में भी भावनात्मक रूप से उथल पुथल आज मची रह सकती है। तो आज के दिन जितना अधिक हो सके शांत रहने का प्रयास करें, जितना अधिक हो सके मौन रहने का प्रयास करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। और अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं, साधक हैं अगर आप, तो आज के दिन आपको कहा जा रहा है मौन को साधें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 14 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है अबंडेंसिया का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। क्या बात है, आज के दिन मूलांक 2 के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आज आपको अबंडेंस प्राप्त हो रही है, संपूर्णता प्राप्त हो रही है, प्रचुरता प्राप्त हो रही है। आज के दिन आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई महसूस करेंगे, क्योंकि आज के दिन आपको धन लाभ भी हो सकता है, स्वास्थ्य लाभ भी हो सकता है। कुल मिला के आज का जो दिन है वो आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं। इन ऊर्जाओं का सदुपयोग करें, बहुत सारे जो हैं आपके लिए मार्ग खुलेंगे आज आगे बढ़ने के भी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 14 फरवरी 2024 के लिए।
और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, नेमेटोना का कार्ड है, कहा जा रहा है कि आज के दिन धार्मिक यात्रा का योग बनता दिखाई दे रहा है। धर्म कर्म में आस्था बढ़ने वाली है, कहीं ना कहीं परमात्मा से कुछ या तो आपकी मुराद जो है वो पूरी हुई होगी, मनोकामना जो आपने की है, या फिर कुछ उनसे प्रे करने जा रहे होंगे। तो आज ऐसा समय है जहाँ पर आपकी आस्था, आपका विश्वास आध्यात्म में, परमात्मा में, अपने इष्ट में, अपने गुरुजन में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं तो वहाँ जो मार्ग है ना, आपको अपने इष्ट के पास, उनके चरणों में ही मिलने वाला है। तो आज जितना हो सके जो भी कोई कार्य आप कर रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हैं, तो सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दीजिए। आप अकेले नहीं हैं, परमात्मा की कृपा साथ है। और जब उनकी कृपा होती है तो कहते हैं ना, वो हमें नहीं हम वहाँ नहीं जाते, वो हमें बुलाते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें हमारी माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 14 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, सॉर्सरस का कार्ड है। इसका मतलब कि आज के दिन की आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। जो मैनिफेस्टेशन एनर्जीज़ होती है ना, कि आपने यहाँ सोचा और उधर क्रिएट कर लिया, सो इंटेंट एंड क्रिएट वाले स्थिति में आज आपकी एनर्जीज़ बहुत पावरफुल हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है केवल वही सोचें जो वास्तव में आप चरितार्थ करना चाहते हैं, अन्यथा खुद का ही नुकसान कर लेंगे। कहते हैं ना, भगवान आपने ये कर दिया, भगवान आपने वो कर दिया। भगवान ने कुछ नहीं किया, जो कर रहे हैं यहाँ पर आप कर रहे हैं अपने विचारों के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से। तो आज आपको स्पष्ट कहा जा रहा है, सॉर्सरस का कार्ड मतलब मैजिकल कार्ड। आज आपकी ऊर्जाएं बहुत मैजिकल हैं, जो चाहेंगे उसे पाएंगे। तो अब क्या चाहत है आपकी, ये आप पर निर्भर करती है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 14 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है, ग्रीन तारा का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज के दिन कार्य की अधिकता रह सकती है। ऐसे में सारा कार्य जो है वो केवल अपने आप से करने के बजाय आपको सहायता ले लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि जब आप हेल्प लेते हैं तो आप ज़्यादा बेटर ग्रो कर पाते हैं, आप बड़े से बड़ा कार्य आसानी से कर पाते हैं। तो स्पष्ट कहा जा रहा है कि अत्यधिक कार्य का बोझ अपने ऊपर ना लें, बल्कि उसे बांट लें। और जिसको आप बांटेंगे कहीं ना कहीं वो भी परमात्मा के ही दूत है, किसी न किसी रूप में। कहते हैं ना, भगवान हमारी हेल्प करने के लिए भेज देते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो आज आपकी सहायता करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 14 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है, रिसेप्टिविटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने थॉट प्रोसेस को ब्रॉड रखना है, बिल्कुल भी नैरो माइंडेड ना रहें, क्योंकि काफ़ी कुछ आज आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके थॉट पॉजिटिव होंगे तो। क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि बी ए रिसीवर, ब्रह्मांड आपको दे रहा है लेकिन आप उसे रिसीव ही नहीं कर पा रहे हो। आपने अपने थॉट प्रोसेस को इतना ज़्यादा नेगेटिव कर रखा है जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए। तो आपको आज डिवाइन गाइड कर रहा है, सरेंडर कर दीजिए। जब कुछ समझ में नहीं आता है, लगता है कैसे करें क्या करें, सरेंडर कर दीजिए और विश्वास रखिए, सब कुछ हो रहा है और सब कुछ बहुत बेहतर ढंग से कंप्लीट होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 14 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, क्वाइट टाइम का कार्ड है। कार्ड जो है आज रिपीट हुआ है और मूलांक 7 के जातकों से कहा जा रहा है कि आज के दिन बड़बोलेपन में किसी भी प्रकार का कमिटमेंट नहीं करना है। जितना हो सके सोच समझकर ही आपको काम करना है। अत्यधिक बोलने की वजह से या अपने आप का इम्प्रेशन आगे बेटर दिखाने की वजह से काफ़ी कुछ नुकसान आपको आज लग सकता है। तो जितना हो सके शांत रहने का प्रयास करें, बिना सोचे समझे किसी प्रकार का कमिटमेंट ना करें, अन्यथा जो है वो जग हंसाई या बुराई मिल सकती है। तो उसके लिए आपको क्या उपाय बताया जा रहा है, सिंपल है, कुछ नहीं करना, केवल शांत रहने की कोशिश करना है। कह दीजिएगा कि आज मौन व्रत है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 14 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 8 के लिए कहा जा रहा है, सेखमत का कार्ड है, मदर एनर्जी है। कह रही है कि आज के दिन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जितना अधिक शक्ति अगर आपके भीतर होगी, उतना ही बेहतर ढंग से और शक्तिशाली ढंग से आपके कार्य संपन्न होंगे। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है,
खुद में कॉन्फिडेंस रखना, बोल्ड होना। आपकी जो प्रतिभा है, जब तक आप स्वयं अपनी प्रतिभा का सम्मान नहीं करेंगे, उसे पहचान कर और उसके प्रति कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तो दूसरे लोग तो कैसे आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं आपके टैलेंट के ऊपर। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रतिभा को पहचानना है, खुद पर भरोसा करना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपना कार्य करना है। आज का जो दिन है ना, आपकी जो सक्सेस की है वो कॉन्फिडेंस है और उसी से आपको आज सक्सेस मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 14 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है, बास्ट का कार्ड है यानी कि इंडिपेंडेंट। आज के दिन जितना हो सके दूसरों पर आश्रित नहीं रहना है, खुद का काम आपको खुद से ही पूर्ण करना है। दूसरों का इंतज़ार ना करें, दूसरों से मदद मांगने में अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं, बल्कि जितना हो सके स्वयं से कार्य करने की कोशिश करें। ऐसा कहा जाता है कि जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारी ओर 10 कदम बढ़ाता है। तो आज किसी भी प्रकार का हर्डल है, अगर आपको लगता है वो कार्य आपके बस का नहीं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो भी प्रयास कीजिए। आज के दिन जितना अधिक हो सके आपको स्वयं से अपनी ऊर्जाओं में रहकर ही सारे कार्यों को पूर्ण करना है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अपनी विचारधाराओं को स्वतंत्र रखना भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है। जो भी कुछ करें अपने दिमाग से, अपने विवेक से करें, क्योंकि ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी कोई आप कार्य करें वो आपकी अपनी इनर गाइडेंस हो। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे कल के एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।